अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने शिक्षा में गुणवत्ता और समानता लाने के लिए काम करना शुरू किया और हमारी समझ में ये काम ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें अच्छा समाज बनाना है तो ऐसी शिक्षा जिसमें गुणवत्ता हो और समानता हो बहुत ज़रूरी है। 120 करोड़ के देश के शिक्षा तंत्र में समानता और गुणवत्ता लाना किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति की क्षमता से बाहर है। इसलिए हमने तो यही सीखा है कि हमें साथ में मिलकर, सरकार के साथ में मिलकर, शिक्षकों के साथ में मिलकर, प्राध्यापकों के साथ में मिलकर और दूसरी संस्थाओं के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव आएगा। हमने दो तरह के काम किए। एक काम है जो आने वाली पीढ़ी है शिक्षकों की, उनके साथ उनकी शिक्षा में काम, और दूसरा काम है जो शिक्षक आज विद्यालयों में हैं उनकी क्षमतावर्धन और प्रोत्साहन के लिए काम। तो अगर हम आने वाली पीढ़ी को देखें, उनके लिए तरह तरह के काम ज़रूरी हैं। पाठ्यपुस्तक अलग तरह की होनी चाहिए, करिकुलम डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस माहौल में उनकी शिक्षा होती है वो माहौल कैसा है। उस माहौल से ही हर छात्र ज़्यादा सीखता है। तो उस माहौल में अगर समानता है तो वह व्यक्ति जब शिक्षक बनेगा तो उसके विद्यालय में भी समानता का माहौल होगा। तो इस तरह के काम किए आने वाली पीढ़ी के लिए। जो शिक्षक अभी हैं उनकी क्षमतावर्धन पर काम किया और उनके प्रोत्साहन के ऊपर काम किया, और क्षमतावर्धन के ऊपर काम अलग अलग तरीकों से किया। कुछ बहुत थोड़ा क्लासरूम ट्रेनिंग से था, लेकिन बहुत कुछ काम था उनके साथ, उनके विद्यालय में जाके उनकी समस्याओं के साथ काम करना और उनको अनौपचारिक गुटों में जोड़ना, जिससे कि वो शिक्षा की समस्याओं के ऊपर बातचीत कर सकें। अपने पहले 7-8 साल के काम से उसके आधार पे हम लोगों ने ये तय किया कि आप जहाँ काम करते हैं और जहाँ इस तरह का समाज के साथ काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, वहाँ अगर बदलाव 3-4 साल 5 साल में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। उसका जवाब तो यही है कि आप वहीं रह के वहीं काम करेंगे और जितने साल लगें निरंतर चिराकाल आप काम करते रहें। इसीलिए हमने जहाँ जहाँ जिन जिलों में हम काम कर रहे थे वहाँ हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश शुरू किए। निरंतरता को बरकरार रखने के लिए पहली बात तो ये है कि रवैया ये नहीं हो सकता कि चलिए हम काम करें और काम करके वापस आ जाएं। वापस आना हो नहीं सकता। अगर वापस आना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, वही हमने किया। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ कोशिश यही है कि वहाँ एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें जिससे हम वहाँ रह सकें हमेशा, सदैव। अगर आप एक जिला लेंगे इस देश में, और जिला मेरी समझ में सबसे अच्छा तरीका है इस देश को देखने और समझने का, तो उस जिले को लेंगे तो उस जिले में समझिए 800 से 2000 तक विद्यालय होंगे। सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ मैं। और 4000, 5000, 6000 शिक्षक होंगे और शिक्षाकर्मी होंगे। तो सवाल यह है कि वहाँ उस जिले में रहकर उन साथियों के साथ काम करना उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, उनकी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, ये काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए और वहाँ हमारे साथी हैं जो इन जिलों में शिक्षकों के साथ, हेडमास्टरों के साथ और शिक्षाकर्मियों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। और मैं जो काम की बात कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कह दूँ। हम सब कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर लास्टिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, जेन्युइन कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, वो कैसे होता है? वो तो रियल एक्सपीरियंस से होता है। उत्तरकाशी का उदाहरण लेते रहें तो वो अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट का मैंडेट है, उसका काम यही है कि उस जिले के सारे शिक्षाकर्मियों का कैपेसिटी डेवलपमेंट करें, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी कैपेसिटी डेवलपमेंट करें। और मैं इस बात को हम लोग बहुत जोर देते हैं कि देखिए ये काम भागीदारी में होता है। इस काम को हम ऐसे नहीं देखते हैं कि हमारा काम है। ये काम जो है साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। सरकार और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कई जगह सरकार और हम नहीं है और हम संस्थाएं हैं, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है कि केवल हमसे या केवल सरकार से या केवल एक संस्था से होना नहीं वाला है। और मैं जब काम बड़े की बात कर रहा हूँ, मैं देश के काम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ही बड़ा है। आप एक जिले को ही लीजिए। जिले में अगर आप 5000 शिक्षक लें और कहें कि उनके साथ मिलजुल कर ऐसा काम हो जिससे शिक्षा में बदलाव आए, तो इसके लिए बहुत 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 लोगों की ज़रूरत है। लेकिन कुछ काम शिक्षा के संबंध में ऐसे हैं जो केवल
राज्य के स्तर पर होते हैं। हमारे राज्यों में इंस्टीट्यूशंस हैं, तो करिकुलम का काम है या हायर ऑफिशियल्स के साथ काम है या असेसमेंट के ऊपर काम है, तो ये शायद राज्य के स्तर पर होता है। या जो प्री सर्विस करिकुलम का काम है वो तो राज्य के स्तर पर होता है। तो जिले के स्तर पे एक इंस्टीट्यूट, फिर राज्य के स्तर पर एक इंस्टीट्यूट, और बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की है। और यूनिवर्सिटी जो है वो मैं कहूँ थोड़ी अलग यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में कोई इंजीनियरिंग या मेडिसिन या सामान्य बीएससी बीए वगैरह की डिग्रीज वगैरह नहीं है। यहाँ केवल रिसर्च और जो प्रोग्राम्स जो डिग्रीज हैं वो केवल शिक्षा और शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे कि शिक्षक है, सवाल यह है शिक्षक का शिक्षक कौन है, या फिर कौन ऐसा एक्सपर्ट है टेक्स्ट बुक बनाता है, या कौन ऐसा एक्सपर्ट है जो ऐसे टेस्टिंग टूल्स बनाए जो कि रटने को असेस ना करे बल्कि बच्चे को सही में मदद करे असल अंडरस्टैंडिंग को असेस करने में। तो इसको मैं एक्सपर्ट कह रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि इस देश में इस तरह के एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड अदर डोमेन्स में एक्सपर्ट्स क्रिएट किए जाएं और साथ में रिसर्च हो, क्योंकि हमारे देश की इसकी बहुत ज़रूरत है। इस जो एजुकेशन एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ उसको मैं कनाडा से कंपेयर करता हूँ। हमारे देश में मेरी समझ में इस तरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं शायद 100-150 निकलते हैं एक साल में, मुश्किल से, फॉर्मल डिग्री से। बहुतेरे लोग हैं जो अपनी मेहनत से सीखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो फॉर्मल डिग्री लेके इस तरह के एक्सपर्ट निकलते हैं वो शायद 100-150 हैं। और हमारी जनसंख्या है 120-22 करोड़। कनाडा को देखें, 3.5 करोड़ करीब उनकी जनसंख्या है, उनके यहाँ 2000 लोग हर साल निकलते हैं। तो ये फ़र्क जो है, इस तरह ये फ़र्क तो हमें केवल ये बतलाता है कि जब तक हम इस लेवल पर भी काम नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की शिक्षा में जिस तरह के सुधार की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग मतलब सारा देश बात कर रहा है, करना बड़ा मुश्किल है। तो समझिए पिछले 11 साल की हमारी फाउंडेशन की जो ज़िंदगी है उसमें ये 2 फेजेस समझिए, और अब हम जो फेज़ में है वो इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज़ कहें। तो अभी मैंने जैसा आपको कहा 7 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हैं, 3 स्टेट कैपिटल्स में हैं, बेंगलोर में यूनिवर्सिटी है। इरादा ये है कि अगले 5 सालों में करीब 50 जिलों में हों और 7 से 8 स्टेट कैपिटल्स में हों और यूनिवर्सिटी यहाँ एक्सपैंड करे। उसमें एक और बात है कि जिन जिलों की बात कर रहा हूँ वो हम जानबूझकर ऐसे जिलों में सरकार के साथ काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम आम तौर पर से सामाजिक तौर पे ये कहेंगे कि वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं। 11 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। चुनौतियाँ तो बहुतेरी हैं। एक चुनौती तो अपनी संस्था की खुद की है कि शिक्षा में काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो अगर शिक्षा में काम करने वाले लोग ना हो तो आप कैसे काम करेंगे? तो ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुतेरी हैं। समानता लाना और समानता के नज़रिए से देखना, इस बात को शिक्षा तंत्र में लाना बहुत ही मुश्किल काम है।